Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको एंड करेंगे। हमने कल इसके दो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड इसका स्टार्टअप लेंगे और अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.3 होगी उसको भी सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने जो ओरिजिनल नेम है उनके साथ अपनी आईडी से लॉगिन होना है। आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सी करना है। कल हमने सारी यही काम किया था। आज थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट क्या हैं कि हमने सब्सटीट्यूशन के बगैर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x4 माइनस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग विदाउट यूजिंग द सब्सटीट्यूशन। मीन्स आपने सब्सटीट्यूशन यूज नहीं करनी, डायरेक्ट ही यहाँ पे उनका क्या करना है, सोल्यूशन निकालने हैं, उनकी x की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब पहले आप क्या करते थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि आप x² को y लेट कर लेते थे, एक प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आप बना लेते थे और सॉल्व करते थे। अब आपने काम वो नहीं करना, आप डायरेक्ट इसको सोल्यूशन करेंगे। और कौन सा मेथड सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है कि आपने दो ऐसे डिवाइजर आपको चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, यानी कि साइड वाली जो वैल्यूज हैं वो बने। और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनना चाहिए। इनफिनिक्स आपका क्वेश्चन है आर्ट्स और साइंस मैथ, दोनों मैथ सेम है, दोनों के लिए सेम मैथ ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, यस ईमान आपका भी यही क्वेश्चन है, इज दिस फॉर दी आर्ट्स स्टूडेंट्स। ये दोनों के लिए सेम मैथमेटिक्स ही होगा, अभी इस दफ़ा का जो है वो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए। सो अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाना है। 2x4 माइनस 2x² एंड माइनस 1x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2 1s are 2, अगर आप उनको प्रोडक्ट करेंगे 2 भी बनेगा, अगर आप उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 भी बनता है। अब आपने क्या करना है, पहली जो दो वैल्यूज हैं उनके अंदर से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 2x² कॉमन आ रहा है, आपके पास अंदर वैल्यू क्या रहेगी, x² माइनस 1 रहेगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है उसमें से -1 कॉमन है, x² माइनस 1 रहेगा। मीन्स हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, x² माइनस 1 लिख सकते हैं, 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो क्या चीज़ हैं, ये दो आपके फैक्टर्स हैं और हमने इनको किस तरीके से सॉल्व किए, हमने इनको फैक्टराइजेशन मेथड से एक तो सॉल्व किए, दूसरा विदाउट सब्सटीट्यूशन सॉल्व किए। इनफिनिक्स आपका क्वेश्चन है का स्टडीज आर्ट्स मैथमेटिक्स, जी बिल्कुल जी, अभी इस दफ़ा का सेम मैथमेटिक्स होगा साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए। यस, आपको साइंस वाला मैथ ही पढ़ना है। सो अब हम इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको 0 की इक्वल रखेंगे। नेक्स्ट वन इज दिस वन। अब x² इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे, उससे क्या होगा, आपके पास जो x की वैल्यूज होंगी वो आ जाएंगी विच इज प्लस माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 का जो अंडर रूट होगा वो 1 ही होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सोल्यूशन पे। 2x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/2। यहां पे भी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो x² इज इक्वल टू 1/2। तो जो आपके पास x की वैल्यूज हैं वो आ रही हैं प्लस माइनस 1/√2। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट में क्या चीज़ें आएंगी, प्लस माइनस 1 आएगा और प्लस माइनस 1/√2 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सब्सटीट्यूशन मेथड के बगैर सॉल्व किया है और फैक्टराइजेशन जो मेथड था उससे सॉल्व किया। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसका फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट है 8x6 माइनस 7x³ एंड -1। मायरा आपका क्वेश्चन है, इज एनी अदर मेथड टू सॉल्व। यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है कि आपने इसको सब्सटीट्यूशन के बगैर सॉल्व करना है और फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करना है। अगर ये ओपन क्वेश्चन आ जाए कि जस्ट सोल्यूशन आ जाए तो फिर आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट करके। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे जाके आप फैक्टराइजेशन अगर ना लगाना चाहें तो आप उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक डिफरेंट पार्ट है जिसमें आपके पास वैल्यूज जो हैं वो पावर के अंदर वेरिएबल्स हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? फैक्टर मेथड से, विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अब इसी तरह का सेम जो क्वेश्चन है, आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर आपका 40, उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 है। वहां पे हमने जिस तरह सब्स्टिट्यूशन की थी, आप उसको प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर से देख सकते हैं। अब हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। मीन्स आपने दो ऐसे डिवाइजर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी 4 बनना चाहिए। तो आपका क्या बनेंगे? दो चीजें, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 पावर x एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 पावर x। यानी कि 2 2 4 भी होता है, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा? ये -4 भी बनेगा। अब आपने इसमें से क्या करनी है? चीजें कॉमन लेनी है। पहले जो दो वैल्यूज हैं, इसमें मुश्किल चीज क्या है कि वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में है। अब एक तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, और दूसरी जो चीज कॉमन आ रही है, डॉट में यहां पे लगा रहा हूं, 2 पावर x कॉमन आ रहा है। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ये पॉइंट नहीं है। तो यहां पे क्या रहेगा? एक तो 2 रहेगा, क्योंकि एक 2 बाहर आ गया, 2 2 4, और डॉट 2 पावर x रहेगा, -1 रहेगा। अगर आपको ये कॉमन लेना समझ नहीं आया तो दोनों के अंदर से जो छोटी वैल्यू है वो कॉमन आएगी, और दोनों में जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? वो ये वाली वैल्यू है, तो वो कॉमन आ जाएगी। अब नेक्स्ट में कोई चीज सेम नहीं है तो -1 जस्ट कॉमन आएगा, 2 डॉट 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब आपने जो दो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिख देना है। एक ये चीज हो गई, और दूसरी जो वैल्यू है इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें तो सॉल्यूशन चाहिए x की वैल्यू का। अब इनको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह दूसरा जो फैक्टर है इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे बना? बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे 2 पावर x है, यहाँ पे 2 पावर 1 है, तो ये बन जाता है 2 पावर x प्लस 1। अब आपने क्या करना है? 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहां से ये चीज समझने वाली है, आल्दो इसके जो दोनों के सॉल्यूशन आएंगे वो एक ही जैसे आएंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे वाले फैक्टर को देखें तो वो भी इसी तरह का ही फैक्टर है। तो आप कोई एक सॉल्व कर लेंगे तो वही दूसरे का भी सॉल्यूशन होगा। अब हमने कल एक मेथड सीखा था कि हमें बेसिस सेम बनानी है। अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होंगे, जो उनकी पावर्स हो जाएंगी, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। सो ये 2 पावर x प्लस 1 है। अब यहां पे देखें 1 है, तो 1 को हम बेस 2 कैसे बना सकते हैं? किसी भी चीज की जो पावर 0 है वो 1 की इक्वल होती है। तो ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 0। अब 2 पावर 0 क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन हम 1 को 2 पावर 0 इसलिए लिखा है ताकि हमारी दोनों साइड पे जो बेसिस हैं वो सेम हो जाएं। अब बेसिस सेम होने से मींस इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन। इसी तरह अगर इसको भी देखें तो सेम चीजें हैं दोनों। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो मीन्स एक ही के सोल्यूशन से हमारा उसका सोल्यूशन मिल गया, विच इज x इज इक्वल टू -1। सो ये था इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब इसका कोई एक पार्ट विदाउट सब्स्टिट्यूशन आपने खुद से सॉल्व करना है। आप इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लें या पार्ट 2 सॉल्व कर लें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि राइट 2 एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक, कि वो क्वाड्रेटिक तो ना हो बट कैन बी रिटन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखा जा सके। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट देखें तो ये दोनों क्वाड्रेटिक नहीं थे, लेकिन इनको क्वाड्रेटिक की शक्ल में लिखा जा सकता था, और हमने लिखा था, जो हमारा इस एक्सरसाइज 2.2 का पहला लेक्चर था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पहले दो पार्ट हैं
वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन हमने उनको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के आप पहले 2 पार्ट भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 2 पार्ट हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि ये 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो क्वाड्रेटिक तो नहीं है बट उनको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन y -4 whole square -7 into y -4 is equal to -6, write explanation and then solves the question। अब इसमें क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हमारी जो प्रीवियस क्लास है उससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन है कि हम इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको एक तो हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने एक तो ये हो गया कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, मजीद उसने क्या पूछा है कि इसका सॉल्यूशन भी निकालें। अब सॉल्यूशन निकालना है आपने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम तरतीब से लिखते हैं, y -4 का होल स्क्वायर -7 इंटू y -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि जिस तरह हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए उस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट कर लेते हैं कि y -4 किसकी इक्वल है, x के इक्वल है। एक नया वेरिएबल जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो y -4 का जो होल स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऊपर लिखा है कि उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसको आपने क्या करना है, आगे इस पे फैक्टर मेथड लगाना चाहें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर -6x -1x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 6 -1 इंटू एक्स माइनस 6। सो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 6 एक फैक्टर आ जाएगा, एक हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 6। अब ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो जब हम रिपीट करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब x को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, y -4, वो जो वैल्यू है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, y -4 इज इक्वल टू 6। यहां पे भी वही काम करेंगे, y -4 इज इक्वल टू 1। यहां से जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास y इज इक्वल टू 10 बनेगी, और इस जगह पे y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये दो जो हैं वो सोल्यूशन सेट हैं, one of them is 10 and next one is 5। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है और आगे जाके इस पे फैक्टर मेथड अप्लाई किया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 5। नेक्स्ट वन इज 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में जो सोल्यूशन हमने करना है उसमें लिखा हुआ है y क्यूब इज इक्वल टू 125। इसमें क्यूब का भी फार्मूला है, आपकी जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है वो रिपीट होगा। सोल्यूशन करना है, सबसे पहले तरतीब से निकालेंगे y क्यूब माइनस 125। यहां पे जो फार्मूला लग रहा है वो ये वाला अप्लाई हो रहा है, क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब आपने क्या करना है, पहले इसका क्यूब बनाना है। तो y तो ऑलरेडी ही क्यूब बना हुआ है, जो ये है आपके पास ये 5 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। अब इसको क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ये चीज़ें इक्वल टू 0। अब आप इसको ऐसे समझें कि ये दो आपके पास फैक्टर्स हैं, एक y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 5, एक तो ये वैल्यू आ गई। अब जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास है y स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
वरीशा का क्वेश्चन है कि ये 2.2 में ये क्वेश्चन 6 नहीं है, आपका पेज नंबर जो है वो 41 है, NBF की जो बुक है ना उसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो यहाँ पे मौजूद है। बुक का शायद इशू होगा कि आपने कोई और बुक देखी होगी, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको यहाँ पे शो भी कर दिया। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF की फॉर्म में। सो एक रूट हमने निकाल दिया। अब इसके जो दूसरे दो सोल्यूशन यहाँ से आपने अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से खुद से सॉल्व करना है और दो वैल्यूज और निकालनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। तो यानी कि कल हमने जो क्लास प्रीवियस हमारी क्लास थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई किया था, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। अब आगे जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ तक जो 2.2 है इसमें हमने रूट्स निकाले हैं। अब जो 2.3 है उसमें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि जो रूट्स या जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं वो किस तरह की हैं, वो रियल हैं, वो रैशनल हैं, वो इररेशनल हैं, वो क्या चीज़ें हैं, तो वो नेचर ऑफ रूट्स कहलाएगी। अब जो नेचर ऑफ रूट्स है ना उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख रहा हूँ। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो ये वाला पोर्शन है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये डिसाइड करता है कि रूट्स की नेचर क्या होगी, वो रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, इक्वल होंगे या क्या चीज़ होंगी। इस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम DISC लिखते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसमें इसके जो आंसर हो सकते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो नेगेटिव में हो सकती हैं, वो पॉजिटिव में हो सकती हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो वो उस हवाले से उसकी जो रूट्स की वैल्यूज होंगी वो बदलती जाएंगी। आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर है 42 के एंड पे 3, 4, 5 तरह की कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या हो तो उसकी वैल्यूज क्या चीजें होंगी। ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ये इक्वल टू 0 हो सकता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 हो सकता है, या एक और कंडीशन आ सकती है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वेयर हो तो क्या होगा, या बी स्क्वेयर माइनस 4ac नॉट परफेक्ट स्क्वेयर हो तो क्या होगा। परफेक्ट स्क्वेयर का क्या मतलब है, लाइक 16 4 का परफेक्ट स्क्वेयर है 36, और नॉट परफेक्ट स्क्वेयर क्या है, जिस तरह अब आपके पास 3 है वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो अब ये जो कंडीशंस होंगी ये डिसाइड करेंगी कि रूट्स क्या होंगे। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के इक्वल आ जाए तो 0 के इक्वल होगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव में हो और बड़ी वैल्यू हो, तो वो क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे एंड रैशनल होंगे। वो इक्वल नहीं होंगे और क्या होंगे, रैशनल होंगे। अगर लेस देन 0 आ जाए, यानी कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए -3 -4, तो वो क्या होंगे, वो इररेशनल होंगे। और अनइक्वल तो दोबारा वो होंगे, क्योंकि वो इक्वल तो नहीं हो सकते। एक तो वो इररेशनल होंगे और दूसरा वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। सॉरी, इसमें से जस्ट होल्ड ऑन, अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में हो तो मतलब क्या है, आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आयोटा इन्वॉल्व हो जाए तो ये जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है, इमेजिनरी। तो ये आपने याद रखना है कि अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि आयोटा की फॉर्म में होंगे, कम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाएंगे। अब अगर क्या हो, स्पेसिफिकली परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 16 हो,
तो वो उनका जो नाम होगा वो रैशनल होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होंगे, वो इररेशनल होंगे। तो ये जो 4-5 आपके पास वैल्यूज हैं आपको ये पता होने चाहिए, इसी के रेफरेंस से आप उनको सॉल्व करेंगे। अब ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से आ सकती हैं, इसी के रेफरेंस से हम डिसाइड करेंगे कि रूट्स क्या चीजें होंगी। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 के पहले क्वेश्चन पे, उसमें क्या निकालना है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या फाइंड आउट करना है, और फिर हम इनको उनके साथ कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। मींस आपने क्या निकालना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, b की वैल्यू 6 की इक्वल है, और जो c की वैल्यू है वो -27 है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 6 का स्क्वेयर माइनस 4a एंड c, 36 माइनस माइनस प्लस एंड 108। तो आपने क्या निकाल दिया, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल दिया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकाल दिया। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ आपने यहां तक निकालना है, आपने बताना नहीं है कि उसकी नेचर क्या है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, उसमें भी आप बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। आसमा आपका क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ एक बार और बता दें। मैं आसमा एक और जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अब जिस तरह देखें सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, मीन्स आपने ये चीज़ निकालनी है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसका नाम हमने शुरू में क्या कहा था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हम ये निकाल रहे हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें ये जो आपके पास इक्वेशन है इसमें आपने देखना है वैल्यूज क्या हैं। a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -1 है, c की वैल्यू क्या है, -12 है। तीनों वैल्यूज निकली हुई हैं। अब वो वैल्यू पुट कर दें, b की जगह पे -1 का स्क्वायर, -4, a की जगह पे उसकी वैल्यू, c की जगह पे उसकी वैल्यू, -1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, प्लस 48 मीन्स द आंसर इज 49। ये हमने क्या निकाल दिया है, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिए, और ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्रिमिनेंट आगे इस एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा हम फाइंड आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कहाँ से डिस्क्राइब होगी, वो यहाँ से डिस्क्राइब होगी। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो आंसर्स आएंगे ना, उधर से पता चलेगा कि अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ओके आसमा, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया, थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और फिर उससे हम उसकी नेचर आंसर्स की लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15। पहला काम क्या करना है, पहला तो काम हमने डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ही निकालना है। a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू -2 है, -4a एंड c मीन्स 4 प्लस 64 हमारा जो है वो आंसर आ रहा है। अब ये जो 64 आंसर है ना, इससे आपने ये बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, आंसर किस तरह के होंगे। अब ये जो 64 है ये क्या है,
ये 8 का स्क्वायर है। अब आते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के आंसर के ऊपर के अगर स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन हो, तो रूट्स किस तरह के होंगे? रैशनल होंगे। अगर इसका एक स्पेसिफिक आंसर बने तो वो होगा रैशनल। तो आपने नेचर ऑफ रूट्स बता दी कि ये क्या होंगे? रैशनल रूट्स होंगे। आप इस आंसर के साथ एडिशन भी कर सकते हैं। कैसे? अब ये जो 8 का स्क्वायर है या जो 64 है, ये 0 से ग्रेटर भी है, मींस इसके ऊपर ये वाली जो सेकंड कंडीशन है ये भी अप्लाई हो रही है। तो जब सेकंड कंडीशन इसके साथ मिल जाएगी तो रूट्स क्या बन जाएंगे? अनइक्वल भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके साथ मजीद भी लिख सकते हैं रैशनल एंड अनइक्वल। अब ये डिस्क्रिमिनेंट से हमने क्या बता दिया? इस क्वेश्चन के नेचर ऑफ रूट्स। मींस अगर आप अब इसके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करें, यानी कि इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लेट से आप लगाते हैं, तो आपके जो आंसर आएंगे, जो सोल्यूशन आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो एक तो रैशनल होंगे, यानी कि उनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। दूसरा वो क्या होंगे? वो इक्वल नहीं होंगे, वो अनइक्वल होंगे, यानी कि एक 7 आ जाएगा या एक -4 आ जाएगा, वो डिफरेंट होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम क्या बता रहे हैं कि उनकी जो नौइयत होगी आंसर की वो क्या होगी। अब इसी तरह कोई और पार्ट भी इसका सॉल्व करते हैं। लेट्स से इसका सेकंड पार्ट भी हम देखते हैं, उसमें भी नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पे लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। द आंसर इज 9 प्लस 16। तो पहले की तरह है, 25 है, 5 का स्क्वायर है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, तो मीन्स अगेन आप इसके साथ क्या लिखेंगे? अनइक्वल एंड रैशनल। तो ये जो अनइक्वल और रैशनल हैं, ये इसके नेचर ऑफ रूट्स हैं। अब कोई और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई डिफरेंट होगा तो उससे आपको मजीद क्लैरिटी होगी। लेट्स से इसका हम चलें थर्ड पार्ट ही सॉल्व करते हैं। 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 1 का स्क्वायर, क्योंकि जो b की वैल्यू है, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b की वैल्यू होगी। आसमा आपका कोई आंसर था अनइक्वल एंड रैशनल, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल आंसर आपका ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c। अब देखिए इसमें a की जो वैल्यू है ना, x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, और जो x के साथ होगी वो b की वैल्यू होगी, और बाकी जो सारी चीज होगी वो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू होगी। सो 1 प्लस हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास बन रहा है 960, और टोटल जो हमारे पास आंसर बन रहा है वो है 961। अब 961 अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, किसका? 31 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए भी जो कंडीशन है वो भी वही बन रही है जो हमने ऊपर लिखी है, रैशनल और अनइक्वल। चलें मजीद इसका कोई पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम आंसर है जी, बिल्कुल जी सेम है जी। 4 पार्ट को देखते हैं, उससे क्या आंसर है। चलें 5 को देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, 9 प्लस 36, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 45। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस पे कौन सी कंडीशन आएगी? अब हम एक दफा कंडीशन को भी गो थ्रू कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 45 आ रहा है, ये सेकंड वाली जो कंडीशन है वही अप्लाई हो रही है, 0 से ग्रेटर है। वेरी गुड, शाबाश राबे, आपका आंसर है कि ग्रेटर है 0 से। तो अब इसके लिए जो उसके सामने देखें क्या आंसर बन रहे हैं, अनइक्वल होंगे एंड रैशनल होंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर ये आंसर लेट से आ जाता -4, तो फिर ये कंडीशन आ जाती, फिर हम कहते हैं कि इमेजिनरी रूट्स होते।
अनइक्वल एंड रैशनल। वेरी गुड जी, शाबाश, आप सबका आंसर ठीक है। सो ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स जो है उसको डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर तो डिस्कस हो गई है। ओके, आपने अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपकी जो इक्वेशन है ना वो ये है, k की वैल्यू निकालनी है और कहा गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो इक्वेशन है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट के जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब पहले तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, मीन्स माइनस के का स्क्वायर। अब x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी b की वैल्यू होगी, माइनस 4a एंड c। तो ये बनेगा हमारे पास के स्क्वायर और माइनस हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर बन रहा है 576। अब परफेक्ट स्क्वायर है इंप्लाइज दैट कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो जो आंसर है के स्क्वायर माइनस 576, इसको हम 0 की इक्वल रखेंगे। के स्क्वायर इज इक्वल टू 576। आपको पता है कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो k की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 24। जो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपके पास कन्वर्स कंडीशंस हैं। आपको कुछ में बताया गया है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करें। कुछ में कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनको आपने सोल्यूशन करना है। तो जो भी कंडीशन दी जाएंगी उसके मुताबिक हम सोल्यूशन करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें ज़्यादा जो हमारा फोकस था वो हमारा नेचर ऑफ जो रूट्स है उस पर है। आपने क्या करना है, एज ए होम असाइनमेंट नेचर ऑफ रूट्स में हर तरह के जो सारी ये कंडीशंस हैं ये आपको पता होने चाहिए। इनके रेफरेंस से खुद से आप कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। कल हम अपने लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपने क्या जो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप जानते हैं कि जो इक्वल की कंडीशन है उसमें क्या होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो अब आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा रीड आउट करके लाना है ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो नेक्स्ट क्लास में। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। टिल देन अल्लाह हाफिज़।